आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं शिवसेना वापस आ सकती है, बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है? हमने उनको नहीं छोड़ा, वो खुद ही छोड़ कर गए हमें। बीजेपी मनमानी तरीके से अपना सरकार बनाती रहती है। नहीं, मनमानी क्या, जनता जनादेश देती है। नंबर 1 पार्टी हरियाणा में। विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि मौका देने के बजाय अन्य पार्टी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। किसको मौका देते पहले तो? अब आपका ये कहना है कि शिवसेना को कोई साथ देने वाला भी नहीं है? नहीं, मैंने शिवसेना को नहीं कहा, मैंने 4 नंबर पार्टी कांग्रेस को कहा। आर्टिकल 370 और राम भूमि अयोध्या जैसे बड़े मुद्दे सुलझने के बाद भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी है। हमारे लोगों से जो अपेक्षा आपने कहा, अपेक्षा लोगों की बहुत बड़ी है और देश के अंदर इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना। देखिए, अयोध्या पर निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से पूरी 5-0 से है, इकट्ठा फैसला है, एकजुट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल की जो दूरी थी, सैकड़ों साल से जो लड़ाई थी, उस दूरी को पाट दिया है, उसको ब्रिज बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे देश ने स्वीकार किया है और हम मानते हैं इसको सबको स्वीकार। आर्टिकल 370 और राम भूमि अयोध्या जैसे बड़े मुद्दों को सुलझने के बाद हम ऐसा उम्मीद करते हैं। हम लोग कब्जा करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे बस। आपकी पार्टी कैसे भरोसा दिलाएगी युवाओं को कि युवाओं की पार्टी तो बीजेपी है। कैसे युवाओं के दिल में नरेंद्र मोदी धड़कते हैं। तो कैसे भरोसा दिलाएगी जनता तक कि उन्हें नौकरियां मिलेगी? नौकरी मिलेगी मैडम, सबको नौकरी मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसएनएल जैसे कंपनी पे घंटी बज रही है। नहीं, वो कई कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी एयर इंडिया के भी करेंगे। ये सब जनता का ये भी कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ा रही है। नहीं, महंगाई को तो हमने नियंत्रित किया है पाकिस्तान में। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो जो देश में सबसे प्रदूषण को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ केजरीवाल साहब तो कुछ करेंगे नहीं, हम सबको करना होगा। तो बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेगी? क्या मतलब कैसे प्रदूषण को रोकेगी? प्रदूषण को रोकने के लिए काफी कदम उठाए गए, जैसे बहुत सारे कदम उठाए गए। पढ़ने लिखने को मना किया गया हरियाणा की सरकार में। शहनवाज हुसैन जी को एक अनुशासित रूप में देखा गया है, तो 2020 में आने वाले 2020 में हम आपको किस रूप में देखेंगे? अनुशासित ही रहेंगे। तो क्या हम आपको किसी नए मंत्री के रूप में देख पाएंगे? मेरे हाथ में है। फिर आपको क्या लगता है? साधारण सा पार्टी ने बहुत दिया। 2020 हमारा ये साल लग चुका है और इस साल में सबसे पहला चुनाव होने वाला है दिल्ली में। तो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी भाग पड़ेगी? पहले तो आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके पाठकों को भी। 2020 हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और दिल्ली में हम अपनी जीत को दर्ज कराएंगे। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 67 बार, और देखा जाए पिछली बार तो 70 में से 67 सीट ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास सिर्फ अभी 3 सीट है। हाँ, तो उनको एक क्यूरियोसिटी था, लोग चाहते थे कि एक बार मौका दे के देखा जाए, क्योंकि बहुत वायदे किए थे उन्होंने। देखिए किसके साथ। लेकिन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली में दी है। सिर्फ दिल्ली में क्यों, ये सुविधाएं तो पूरे देश में हर कोने में होना चाहिए। क्योंकि उनका मानना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहला विकास वो दिल्ली में करना चाहेंगे। क्या इस तरह से देश का मॉडल विकास का होगा? क्या हर चीज़ लोगों को फ्री दे दीजिए? तो ये पावर कहाँ से आएगा? अगर पावर आएगा नहीं तो फिर पावर आप देने लायक नहीं रहेंगे। आप पार्टी ने अपनी जो बजट है, इकोनॉमी है, वो अपनी डबल कर ली है, और देश की जो इकोनॉमी हालत है उसकी जीडीपी देखा जाए तो 4.5% पे आ चुकी है। उनकी इकोनॉमी डबल कैसे होगी? वो क्या कोई बिजनेस करते हैं? वो उन्हीं का मानना है 31,000 करोड़ से नहीं, वो इसलिए हुआ होगा कि दिल्ली में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी होगी, दिल्ली में जो लोग हैं उनके बिजनेस बड़े होंगे, तो बड़े केंद्र के पास है। इन दो चीज़ों के बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है क्या? ये तो बताता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में। अच्छा हो उसका क्रेडिट केजरीवाल जी ले लें और ख़राब जो हो उसका क्रेडिट हमें दे दें, तो कैसे चलेगा?
देश की जीडीपी पर क्या बोलना चाहेंगे? ग्लोबल रिसेशन है, मेल्टडाउन है, अभी देखिए गल्फ में भी क्राइसिस है, तो एक इंटरिम पीरियड है, उसके बीच भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। युवाओं को रोजगार कैसे मिल पाएगी? युवाओं को सबल बनना पड़ेगा, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। बिना स्किल के तो रोजगार नहीं मिल सकता ना। मान लीजिए मैं डॉक्टरेट हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियर बन के बैठे हैं, डॉक्टर बन के बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नौकरी की तलाश आप में। एक बात बताइए, मान लीजिए मैं जेएनयू से पीएचडी करके बैठा रहूँ जी, और नौकरी अगर है कि प्लम्बर का है, तो मुझे तो प्लम्बिंग नहीं आती, तो सरकार क्रिएट तो नहीं कर सकता ना। वैकेंसी निकालनी चाहिए। हमारे लिए थोड़ी ना क्रिएट कर देगी सरकार कि सुदेश वर्मा पीएचडी किए हुए हैं जिनको नौकरी दी जाए। नौकरी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट होगा, तो आप उस एक्टिविटी में स्किल्ड हैं या नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री आपने ले ली, तो इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली तो उस स्किल की ज़रूरत है कि नहीं, समाज को भी देखना पड़ेगा ना। अभी सीएए बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा फैल रही है बहुत जगह। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, शाहीन बाग में ही महिलाएं प्रदर्शन पर उतर चुकी हैं। बूढ़ी महिलाएं जो मतलब 75 वर्ष जिनकी उम्र है, वो सब प्रदर्शन कर रही हैं, वो सब इस बिल के खिलाफ हैं। ये तो जो लोग समझ नहीं पाए हैं इस एक्ट के बारे में, बिल नहीं है, अभी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ है, वैसे लोग राजनीतिक लोगों के द्वारा भड़काए गए हैं। कहना है कि आज जो हम लोग देश में रह रहे हैं उन लोगों को तो कुछ मिल नहीं पा रहा है, और देश के दूसरे जगह से, इस्लामिक से, पाकिस्तान से लोगों को ला के रखा जाएगा, तो उन लोगों को कैसे रखा जाएगा? क्या ये सिर्फ सरकार वोट बैंक के लिए कर रही है? जो तो ऑलरेडी हैं, भारत से लाया नहीं जा रहा है, वो भारत में ऑलरेडी हैं, और वोट बैंक के लिए तो कांग्रेस कर रही है, ये बोल रही है मुसलमान के खिलाफ है। तो सीएए के जरिए आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे? ये किसी के खिलाफ नहीं है, और जो प्रताड़ित कम्युनिटी है, जिनका भारत से लिंक है, जो भारत का कमिटमेंट था हमारे फाउंडिंग फादर्स का, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का। जो मुसलमान लोग इतने डर रहे हैं हम लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा ये सीएए के आने के बाद, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, जिनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बाढ़ में बह गए हों, तो हम लोग कैसे प्रूव कर पाएंगे? सीए तो उनके लिए है नहीं, सीए तो बाहर के लिए, बाहर से जो है उनके लिए, न भारतीय मुसलमान के लिए है, न भारतीय हिंदू के लिए है, न बाकी कम्युनिटी। भ्रम को दूर करना हमारा काम है, वो हम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और चूँकि कुछ भ्रम दूर हुआ है, देखिए एजिटेशन भी कम हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ एजिटेशन कम हुआ है। लेकिन दिन पर दिन एक ना एक जगह हिंसा देखने को मिल ही जाती है। सबसे पहले जामिया में, अब शाहीन बाग में देखने को मिल रही है। हिंसा का कोई स्थान नहीं है डेमोक्रेसी में, और ये समझ लेना चाहिए लोगों को कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, रूल से चलेगा। पार्लियामेंट ने जब एक एक्ट पास कर दिया, ये फाइनली आपको अपने घर में रहना है। तो मतलब जब जहाँ झुकी वहीं मकान, तो क्या पीढ़ियों तक दे देगी सरकार? नहीं, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो गरीब व्यक्ति है उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर बहुत दिन से झुग्गी में है तो उनके लिए एलोकेशन भी होगा लैंड का दूसरी जगह। लेकिन आप सोचिए कि आईटीओ जैसी जगह में हो जाए तो नहीं हो सकता है। अब बस लास्ट सवाल ये करना चाहूँगी, अगर बीजेपी की अगर वापसी होती है दिल्ली सरकार में, तो दिल्ली सरकार के रूप में, तो दिल्ली सरकार किन किन योजनाओं के साथ आएगी? क्या अभी जो आम आदमी पार्टी जो